सभी सम्मानित दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम। सम्मानित दर्शकों, बहुजन मिशन ज्ञान चर्चा में बाल टीम नरवाना को हमने आज जानकारी दी बाबा साहेब के एक जीवन काल की। बाबा साहब का जब छोटा लड़का राज रतन बीमार था और बाबा साहब अपनी वकालत कर रहे थे, तो जब उनके पास कोई आया और उन्होंने कहा कि भी राज रतन की जो हालत है बहुत गंभीर है, बाबा साहब भागते हुए घर पे गए। जब बाबा साहब घर पे गए तो कुछ ही देर बाद बाबा साहब ने जैसे ही राज रतन को अपनी गोद में उठाया तो बाबा साहब का लड़का राज रतन की डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। उस समय बहुत ही गंभीर परिस्थिति थी घर में। बाबा साहब को बहुत गहरा आघात लगा और माता रमाबाई और घर में बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ था। तभी बाबा साहब को ध्यान आया कि भी आज तो मैंने लंदन में जाना है और गोल में जो कॉन्फ्रेंस है उसमें मेरे समाज के हक अधिकारों के लिए मैंने अपनी आवाज़ उठानी है, अपनी बात रखनी है। तो बाबा साहब उस घर में चिल्लाहट में, उस दुख की घड़ी में जैसे ही वहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं तो परिवारजन कहते हैं कि आपके घर में आपका बेटा मरा पड़ा है और आप लंदन जाने की बात कह रहे हो, आप इसको कैसे जा सकते हो छोड़कर। तब बाबा साहब कहते हैं कि मेरा राज रतन इस संसार से चला गया है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। इसको तो जो भी आपने क्रियाक्रम करना है इसको आप भी कर सकते हो, लेकिन अगर मैं आज लंदन नहीं गया तो वहाँ पर गांधी एंड कंपनी द्वारा जो वहाँ के हिंदू आदि जो लोग हैं मेरे समाज के हक अधिकार नहीं मिलने देंगे। मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा साहब अपने घर में बिल्कुल ही दुख की घड़ी में अपने मरे हुए बच्चे को छोड़ कर के लंदन में पहुंचते हैं और गोल मेज सम्मेलन में अपनी वकालत करते हैं, अपनी बात रखते हैं बड़े ही ज़ोरदार तरीके से। और वहाँ पर अंग्रेज़ों को कहते हैं कि भी मेरा जो समाज है सदियों से गुलाम था, पहले इनको किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं था। ब्राह्मणों ने जो मनुस्मृति लिखी थी उसमें इनको बिल्कुल ही निम्न वर्ण में रखा गया था, अछूत वर्ण में रखा गया था। जो वर्ण व्यवस्था से बाहर है उसको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। आप लोग अब राज करते हो, आपका शासन है, आप अगर चले भी जाएंगे तो हम ब्राह्मणी व्यवस्था के ग़ुलाम हो जाएंगे। हम तो दोहरे ग़ुलाम हैं, आज भी हम दोहरे ग़ुलाम हैं। वे मेरे समाज को भी हक अधिकार मिलने चाहिए। बाबा साहब कहते थे भी आज़ादी का मतलब है हक अधिकारों का होना। अगर आपके पास अधिकार ही नहीं है तो वो कैसी आज़ादी है। तो बाबा साहब बड़े ही ज़ोरदार तरीके से अपनी बात रखते हैं और अंग्रेज़ों से 2 वोट का अधिकार लेकर आते हैं। जैसे ही अपने समाज को 2 वोट का अधिकार मिलता है तो गांधी एंड कंपनी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाता है और ये कहते हैं कि इन अछूतों को जो अधिकार बाबा साहब लेके आए हैं मैं इनको सफल नहीं होने दूंगा। उन्होंने यहाँ भारत में आकर के हंगामा करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने उसको उठा करके यरवड़ा जेल में डाल दिया। उसके बावजूद भी वो नहीं माने, उन्होंने वहाँ आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन शुरू करने के बाद हमारे समाज के ऊपर बहुत अत्याचार शोषण करना शुरू कर दिया इन्हीं मनुवादियों द्वारा। हमारे जो गाँव में जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते थे उनको जलाना, मारना, पीटना शुरू कर दिया। तब बाबा साहब के ऊपर बहुत दबाव बनाया गया कि भाई आप जो ये अधिकार लेके आए हैं इस पे समझौता करो और इसको आप वापस करो। तब बाबा साहब के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था। अपने ही समाज के लोग कहने लगे कि जब आपका समाज ही नहीं बचेगा तो आप इन अधिकारों का क्या करोगे। तब बाबा साहब ने मजबूरी में पूना पैक्ट का समझौता किया 1932 में और जो हमारे को अधिकार लेके आए थे
वो उन अधिकारों के ऊपर बाबा साहब ने कहा था कि मैं बड़ी मुश्किल से इन अधिकारों को लेकर के आया था, लेकिन इन्होंने मुझसे वो अधिकार छीन लिए। हो सके तो मेरा समाज इस गलती पर मुझे माफ़ कर देना। तो सम्मानित साथियों, ये एक घटना थी बाबा साहब के जीवन काल की। हमें इस मिशन को जारी रखना है। बाबा साहब का जो उद्देश्य था, जो बाबा साहब चाहते थे, मेरा समाज साधन संपन्न समाज बने, मेरा समाज को आर्थिक आज़ादी हो, सामाजिक आज़ादी हो, राजनीतिक आज़ादी हो, उसको समान अवसर मिले हर जगह पे। लेकिन इसको समझने वाला, चलाने वाला आज भी बाबा साहब ये कहते थे कि मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें संघर्ष करने की ज़रूरत है। एक सामाजिक क्रांति लेके आने की ज़रूरत है। हमें गांव-गांव में, घर-घर में जाकर के लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई बाबा साहब का मिशन हमारे को साधन संपन्न बनाने का मिशन है। उनके मिशन को जोड़ना पड़ेगा। बूथ लेवल पे इस प्रकार की बाल टीम तैयार करनी पड़ेगी, यूथ टीम तैयार करनी पड़ेगी। हमारे लोगों को जागरूक करके ही हम अपने मिशन से को आगे बढ़ा सकते हैं। आप सभी को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम। सम्मानित साथियों, आपसे अपील है कि भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारी जो बाल टीम है इसका हौसला बढ़ाएं। अम्बेडकर वाद कोई जहर नहीं, शुद्ध देसी घी है, जो गधों को रास नहीं आता और कुत्तों को हजम नहीं होता। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम। अगर ना बिकने वाला नेता नहीं है तो ना बिकने वाला समाज तैयार करना होगा। जय भीम, जय संविधान। जो पैसा तुम मंदिर में चढ़ाते हो, ब्राह्मण उस पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाकर अधिकारी उलासर बनाता है और आपस घंटा बजाकर आपको मानसिक गुलाम बनाता है। जय भीम, जय संविधान। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, जाओ जाकर अपने घरों की दीवारों पर लिखो दो, हम इस देश के शासक हैं। जय भीम। जिन्होंने अंधेरे में जलाया ज्ञान का दीप और शोषण के विरुद्ध उठाई आवाज, उन बाबा साहब को सादर नमन और प्रणाम। जय भीम, जय संविधान। समाज को जागरूक करते रहिए, चाहे कोई आपकी तारीफ करे या ना करे, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है। सूरज भी रोज उगता है। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम। लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो काम करने वालों का मनोबल बढ़ाओ। यदि वह भी नहीं कर सकते तो उनका मनोबल मत तोड़ो, जो तुम्हारे हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जय भीम, जय संविधान, जय कांशीराम, जय मान्यवर। अगर तुम्हारे आसपास ब्राह्मणवाद के विनाश के लिए विचार मंथन चल रहा है तो सभी जरूरी काम छोड़कर विचार मंथन में भाग लो, अन्यथा ब्राह्मणवाद तुम्हें बर्बाद कर देगा। जय भीम, जय संविधान। अपने भीतर करुणा रखिए, आवेश नहीं, क्योंकि बादलों की वर्षा से ही पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जन से नहीं। जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम।